everyone, students. Today we are going to start our new chapter, that is fourth chapter, nervous system. अब nervous system क्या है? Nervous system is one of the most important system of our body. सबसे important system है nervous system. It controls all the organ system and sense organ. ये उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि लॉफिंग, थिंकिंग, ये सब चीजें हैं वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. अब आपको ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम ही है कि एक ब्रेन हमारा एक मास्टर कंप्यूटर है. सारी एक्टिविटीज ब्रेन ही कंट्रोल करता है, हमें ब्रेन ही गाइड करता है, डिमांड करता है कि ये सारी चीजें करनी है, तो दिमाग ही हमें वो सब कुछ करवाता है. नेक्स्ट इज ब्रेन. ब्रेन ग्रेइश पिंक कलर का होता है और ब्रेन जो होता है वो वॉलनट शेप का होता है, लाइक दिस. ये वॉलनट है, इस शेप में, ऐसे शेप का ही ब्रेन होता है. ठीक है, वॉलनट शेप का ब्रेन होता है. इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड होते हैं ब्रेन्स के अंदर. और ये जो ब्रेन है ब्रेन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि एट द टॉप ऑफ द बॉडी सिचुएटेड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर. स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी. ठीक है, अब ब्रेन्स को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम इनसाइड द स्कल. अब जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स, बोनी यानी कि जो हड्डियों का जो बॉक्स होता है वो प्रोटेक्ट कैसे होता है? इससे, क्रैनियम से प्रोटेक्ट होता है. बोनी बॉक्स को ही क्रैनियम बोलते हैं. फिर है द मेम्ब्रेन्स विच कवर्स द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट आर कॉल्ड मेनिंग्स. जो मेम्ब्रेन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारा ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन हुआ है हमारी बॉडी का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेम्ब्रेन्स चाहिए और कवर करने के लिए, तो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेनिंग्स. नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द मेनिंग्स इज filled with fluid called cerebrospinal fluid. अब जो ये जो मेनिंग्स है इसके अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, उसको फिल्ड करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब जो ब्रेन है उसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में हुआ. ये देखिए, ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, ये ब्रेन है. ठीक है, ये पूरा पार्ट ऐसे, ये जितना भी है ये सारा ब्रेन है. अगर देखें तो ह्यूमन बॉडी में ये ऐसे नेक आएगी और यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से आईज, फिर नोज ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये ब्रेन का पोर्शन है पूरा. ठीक है, पहला ये जो पार्ट्स है इसे बोलते हैं सेरिब्रियम. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, ये जो नीचे का पार्ट है यानी कि छोटा दिमाग, ये जो होता है पीछे हमारे, उसको बोलते हैं सेरिबिलम. फिर उसके बाद ये जो स्टिक टाइप जो ये दिख रहा है, तो थोड़ा सा डंडी टाइप दिख रहा है, जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा. और ये ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है, स्टेम, ब्रेन स्टेम. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पूरा, ये जो होता है इसे बोलते हैं सेरिबिलम, और इस पार्ट को बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, और ये जो पार्ट है उसे सेरिब्रियम बोलते हैं. तो ब्रेन के 3 पार्ट आपको याद होने चाहिए. फर्स्ट है सेरिब्रियम, के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. लार्जेस्ट पार्ट है, हेल्प करता है रिमेम्बर थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. कुछ भी चीज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, याद रखने में ये हेल्प आती है, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है. दैट इज सेरिब्रियम. सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. 1 लाइन में ये पूछ सकते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, तो वहां पे आंसर आएगा सेरिब्रियम. फिर है कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है. ना सेरिबिलम ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट, छोटा दिमाग भी बोलते हैं आप इसको, और ये पीछे पाया जाता है यहाँ पे. ठीक है, कंट्रोल्स अवर मसल्स एक्टिविटी एंड हेल्प्स अस बैलेंस अवर बॉडी इन द अपराइट पोजिशन ड्यूरिंग मूवमेंट. अब ये क्या करता है, हमारी जो मसल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है और हमें ऐसे अपराइट पोजीशन में खड़े रहने में हेल्प करता है जब हम लोग मूवमेंट करते हैं. दैट इज द सेरिबिलम. फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि ये जो ब्रेन स्टेम है, ये वाली चीज है, इसके बारे में बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है. बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि स्नीजिंग, छींकना, ब्लिंकिंग, थिंकिंग, ये सारी
तो ये ब्रीथिंग, थिंकिंग, हार्ट बीट, इन सब में मेडुला ऑब्लिंगेटा हमें हेल्प करता है. इट इज एक्टिव व्हेन वी आर स्लीपिंग. जब हम लोग सो भी जाते तो भी ये पार्ट एक्टिव रहता है. ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हमने ब्रेन के देख लिए. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड आपको मालूम है कि जो हमारे बैक में एक हड्डी जो प्रेजेंट है, स्ट्रेट हड्डी, जो स्ट्रेट बोन है, उसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी. अब उसका ये फिगर है. ये देखिए फिगर में क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये ब्रेन का पोर्शन है और ये स्पाइनल कॉर्ड का पूरा पोर्शन है. ये जो बीच में से ऐसी थिक ये जो लाइन जा रही है इसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है. ठीक है, इसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है. ये साइड में जो है वर्टिब्रल कॉलम्स है यहाँ पे, और जो ये निकल रही है ये जो नर्व्स है ये स्पाइनल नर्व्स कही जाती हैं. अब इसमें देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. थिक बंडल ऑफ द नर्व्स. ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ अ नर्व्स दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विद ऑल बॉडी पार्ट्स. थिक बंडल ऑफ अ नर्व्स है जो कनेक्ट करती है ब्रेन को ऑल द बॉडी पार्ट से. अब आपको मालूम है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ब्रेन से. लेकिन ब्रेन के कौन से पार्ट से? मेडुला से. ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होगी और वो डाउन जाएगी लोअर एंड ऑफ द बैकबोन. ठीक है, वहां तक जाएगी. फिर वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो प्रोटेक्टेड बाय द, ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं ये वर्टिब्रल कॉलम्स जो है उनसे प्रोटेक्टेड होती है, प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम्स. और ये सारी चीजें हैं और इसी से हम लोग अपराइट ऐसे खड़े रह सकते हैं. ये सब बेसिक चीजें तो आपको मालूम ही है. नेक्स्ट टॉपिक नर्व्स का है, वो हम लोग देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नर्व्स. Nerves are made up of special cells called neurons. Neurons से बनते हैं. न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है. ये पूरा स्ट्रक्चर है. अब जितने भी डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ और लेबलिंग किया हुआ है वो आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए और लेबल करना भी आना चाहिए. अब जो न्यूरॉन्स है उनको नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल. ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया है नर्व सेल. अब ये देखो न्यूरॉन्स आर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स. एक तो है साइटोन, ये जो पार्ट है उसे साइटोन बोलते हैं और ये जो पार्ट है उसे एक्सॉन बोलते हैं. तो न्यूरॉन्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो साइटोन्स और एक्सॉन्स. और एक्सॉन जो होते हैं उसे नर्व फाइबर्स बोलते हैं, यानी कि ये नर्व फाइबर से बना हुआ है. ठीक है, अब देख नेक्स्ट है कि अवर बॉडी हैज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स टू कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज. अब हमारी बॉडी के पास बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत से नेटवर्क में हैं और नर्व्स को हिंदी में तंत्रिकाओं बोलते हैं. ठीक है, तंत्रिकाओं. और टू कैरी मैसेज, कैरी करना ब्रेन से ए अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में. अब उसी के बेसिस में नर्व्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में हुआ है. सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. पहले है सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो हमारे ब्रेन का कमांड जो भी होता है, मतलब कि जो मैसेज होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाते हैं, वो नर्व्स. दोज नर्व्स विच गिव मैसेजेस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड. तो जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन 5 है, आप सबको मालूम है. फिर है मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स में क्या होता है कि जो नर्व्स मैसेजेस हमारे ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाए उसे मोटर नर्व्स बोलते हैं. मिक्स्ड नर्व्स यानी कि बहुत सारे टाइप के मैसेजेस हमारे ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक जाए उसे मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं. ये तो 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन. अब ये सारे जो टॉपिक्स थे नर्व्स, ये जो हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा, ये सारे जो मैसेज है ये हमारे कंट्रोल के अंडर है. लेकिन कुछ जो होते हैं बॉडीज में, जो कुछ एक्शंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली होते हैं. जो रिफ्लेक्स एक्शन वही है जो ऑटोमेटिकली एक्शन हो उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. जैसे कि छींकना, फिर हमारी जो आईज ये जो ब्लिंकिंग करती रहती है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है. वो सारे जैसे हमारे हार्ट बीट्स ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है. जैसे कि अगर आप हमारे एक कैंडल ले लो और कैंडल के पास हाथ ले जाओ तो वो गर्म है तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा. वो हमें कमांड देने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारी जो मसल्स होती हैं मोटर नर्व्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू वो हमारे हैंड को पुल बैक कर लेती है. पहले मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड
और वो मैसेज सेंड करता है मोटर नर्व्स को, फिर वो अपना हैंड अपने आप हम लोग पुल बैक कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट। बस एक ही लाइन की है, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट। और मैंने बताया जैसे कि हमने छींकना हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, मुंह में पानी आना, वाटरिंग ऑफ माउथ, तो कोई टेस्टी फूड देखते तब, वो सब चीजें क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।